और डेंजरस डेंगू पर चर्चा के लिए हमारे साथ दक्षिणी दिल्ली के महापौर सुभाष आर्या जी हैं और उनके साथ साथ मनोज मान जी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। आर्या जी, सबसे पहले आपसे सवाल कि कहीं ना कहीं हर कोई एमसीडी को, नगर निगम को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता है कि साहब नगर निगम ने ऐसा नहीं किया, नगर निगम ने वैसा नहीं किया और ये महामारी फैलती जा रही है। क्या इंतजामात किए गए थे? दिल्ली के अंदर ये बीमारी कोई पहली बार नहीं आई जी। इससे पहले भी 1996 से लेकर आज तक मैं देखता आ रहा हूँ। हर बार 3 साल 4 साल के बाद ये पुनरावृत्ति करती है और प्रकोप बढ़ता है जी। उसी निमित्त इस बार दिल्ली सरकार को भी, क्योंकि दिल्ली कॉरपोरेशन के जिम्मे है कि वह जल्द जल्द बीमारियों का इलाज करे और उनकी रोकथाम करे, उसी लिए हमने शुरू से उनको बार बार कहा और उन्होंने सहयोग भी देने की बात की जी कि हम पूरा सहयोग देंगे, बीमारी फैलने नहीं देंगे। इसी कारण हमने इसकी तैयारी रखी थी। जो लगभग साउथ दिल्ली की बात करें जी तो 2900 लोग पहली बार हमने इनके मच्छरों के जांच करने के लिए कहाँ कहाँ मच्छर पनपते हैं, कहाँ कहाँ हैं, उन लोगों को चेतावनी देना, उनको शिक्षित करना, उनको जागरूक करना और साथ में जो बार बार नहीं माने उनके चालान करना। तो हम मान सकते हैं कि इस बार लगभग हमने पहली बार लगभग 9000 से ऊपर चालान किए और लगभग 26,000 से ऊपर पॉजिटिव स्थान पाए गए जहाँ पर मच्छर का प्रजनन था। इतनी मात्रा में मिलने के बाद हमारा स्वाभाविक तौर पर भी हिलना स्वाभाविक था और हमने उसी की चर्चा रिपोर्ट बनाकर दिल्ली सरकार को भी दी और केंद्र को भी दी और दिल्ली सरकार के साथ भी हमारा सहयोग जारी रहा है। हमारा मानना है कि इस पर राजनीति ना खेलते हुए हम केवल दिल्ली की जनता को इस बीमारी से बचाने की चर्चा करें और हमारा मानना है कि हमने इस बार पिछले 4 साल के बाद, करीब 5 साल के बाद 300 छोटी मशीनें फॉगिंग की हमने कल से उतारी हैं साउथ दिल्ली में और इसके साथ ही हमने 8 माउंटेड ट्रक जो फॉगिंग के हैं वो निकाले हैं। 12 स्थानों पर साउथ दिल्ली में फ्री NS1 के टेस्ट शुरू किए गए हैं। इसको साथ लेकर आगे बढ़ने की बात थी। कल पहली बार दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने मुझे फ़ोन किया 3:30 बजे कि आप सुभाष जी आए, जरा आपसे बैठकर डेंगू की चर्चा करना चाहते हैं। मैं क्या स्वागत है, मैं आता हूँ। जी। हम तीनों मेयर वहाँ गए थे, उनसे चर्चा की। पॉजिटिव भी था उनका भी। उन्होंने भी कहा कि मैंने कुछ गलत स्टेटमेंट दी है, भविष्य में ऐसी बात ना हो। मैं कहा आपने दी है तो हमका जवाब देना हमारा अधिकार है। उन्होंने कहा कि मैंने 100 करोड़ रुपए दिल्ली की कॉरपोरेशन को दिया। हमने कहा आप आज टिल डेट तक आपने 10 पैसे भी दिल्ली सरकार के द्वारा हमें नहीं मिले, जो हमारा अधिकार है। खैरात नहीं है, वो प्लान का पैसा है, प्लान में उतना हेल्थ का मिलता है, पब्लिक हेल्थ का। हम लगभग SDMC 180 करोड़ रुपया पिछले साल खर्चा था और इस बार हमने 240 करोड़ रुपया इन बीमारियों के बचाव के लिए खर्चना है, जिसमें से सरकार ने हमें देना है 43 करोड़। उसमें से भी कल तक नहीं आया था। उन्होंने कहा कि आज मैं इशू कर रहा हूँ और कल तक वो मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आपका। यानी कि अभी कल तक पैसा आने की उम्मीद है। मनोज मान जी, सरकार आपकी है दिल्ली में और देखने में ये आ रहा है कि सरकार ने ये डेंगू के टेस्ट हैं उसके लिए पैसे फिक्स कर रखे हैं कि एक तय शुल्क किया है कि कम से कम लोगों पर भार पड़े, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि कोई भी अस्पताल ये मानने को तैयार नहीं है। क्या सरकार कहाँ विफल हो रही है? नहीं, सरकार विफल नहीं हो रही है सर। सरकार के आदेश जारी हो चुके हैं हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से और उसमें 600 रुपये की कैप लगाई गई है डेंगू के टेस्ट के लिए और एंटीबॉडी और NS1 एंटीजन के लिए ये सिर्फ 50 रुपये की कॉस्ट होगी, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल्स में ही फ्री होंगे। उसके सब आदेश दे दिए गए हैं जो कि सभी प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं इनको मानने पड़ेंगे, अदरवाइज उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे। जी। तो लेकिन अभी देखने में आया है कि कल तक हमारी टीमें भी कई जगह गईं, वहाँ पर ये आदेश माने नहीं जा रहे थे। नहीं, आदेश कल ही रिलीज हुए हैं सर। कल ही आदेश जो अभी रिलीज हुए हैं कल ही हुए हैं। आज के न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहा था और लोगों से हम बातचीत भी करते हैं तो मानने तो इनको पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। अपनी मनमानी कितनी देर कर सकते हैं तो उसका कोई ना कोई खामियाजा तो हॉस्पिटल्स को भी भुगतना पड़ेगा अगर नहीं मानेंगे सरकार। जी
जी बिल्कुल। और हमारे संवाददाता अली ने बात की चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के डायरेक्टर से, आइए सुनवाते हैं। दिल्ली में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। जहां देखो सिर्फ डेंगू ही डेंगू सुनाई दे रहा है। अब तक 2000 से ज़्यादा डेंगू के मामले आ चुके हैं और इसी पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के डायरेक्टर डॉक्टर अनूप मोहता से। डॉक्टर साहब, किस तरीके से डेंगू से बचा जाए और क्या क्या इसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, डेंगू से बचने के लिए पब्लिक का सहयोग बहुत ज़रूरी है और बाकी हमारे मीडिया के साथियों का सहयोग ज़रूरी है। पब्लिक से सहयोग यह है कि डेंगू के मच्छरों को पैदा ना होने दिया जाए, घर के आसपास सफाई रखें, कोई पानी स्टैगनेंट ना होने दें, जमा ना होने दें। 5 दिन से ज़्यादा पानी है, कूलर है या गमले हैं, खाली गमले हैं या खाली बर्तन है, उनमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। और अगर कूलर के अंदर पानी है तो साफ़ करके मिट्टी का तेल डालें जिससे कि मच्छर पैदा ना हो। अच्छा, सरकार ने किस तरीके से आपकी हेल्प की? देखिए, इस हमारे हॉस्पिटल में 221 बिस्तर हैं इस टाइम पे और इसके अलावा हमारे पास शायद जगह नहीं है, लेकिन हम किसी भी मरीज़ को यहाँ पे भर्ती करने से मना नहीं कर रहे हैं। सरकार ने हमें काफ़ी सामान वगैरह सब उपलब्ध करा रखा है, सहूलतें काफ़ी हैं, जो चाहिए हमें मिलता है, डॉक्टर्स काफ़ी हैं हमारे पास, लेकिन मरीजों की संख्या ज़्यादा होते हुए भी हम पूरी सेवा कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनूप मोहता, जिन्होंने खुद बताया कि आपको अगर डेंगू से बचना है तो सबसे पहले अपने घर के आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें और साथ ही साथ अपने बच्चों को हमेशा फुल बाजू की शर्टें पहनाएं जिससे आपके बच्चे डेंगू के मच्छर से बच सकें। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं अली अब्बास नकवी, A to Z न्यूज़, दिल्ली। और डेंजरस डेंगू लगातार राजधानी में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आइए दिखाते हैं कि डेंगू से पीड़ित मरीजों के परिजनों का क्या कहना है। बुखार आया था कई दिन पहले, बस बुखार में ही फिर यहाँ पे लेके आए, प्राइवेट दवाई दिलाई, उससे आराम नहीं पड़ा। अच्छा, फिर यहाँ पे लेके कैसा लग रहा था? अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था, उल्टी आ रही थी 4-5 दिन पहले। पहले तो मुझे बुखार हुआ था ना, फिर चक्कर आने लग गए, फिर उठ भी नहीं पा रहा था मैं, फिर यहाँ पर आ गए। सुबह संडे वाले दिन जो है मैं दवा लेने गया था, डॉक्टर ने मना कर दिया, कहता भाई हमारी बस की बात है इसमें, इसे अपने और के ले जा भाई। हुआ था, पेट में दर्द हुआ था, बुखार हुआ था, कहने में उल्टी सी आ रही थी और चक्कर सा आ रहा था। काफ़ी दिनों से आ रहा था, महीनों हो गए थे ऐसे आते आते, और बस रात दिन परेशान था। वहीं पास में दिखा दिया था खोड़ा में, वहाँ कुछ हुआ नहीं, फिर ज़्यादा होने लगा, पूरा पैर लाल हो गया था इसका। पहले बुखार चढ़ा, बुखार फिर दर्द हुआ था, फिर पैर लाल, फिर लाल हो रहा था पैर। तो ये थे कुछ मरीज और उनके परिजन जिनका कहना था कि डेंगू के अपने अनुभव बता रहे थे। सुभाष आर्य जी, जिस तरीके से फिलहाल कई जगह ये देखने को आया है कि कई मरीजों को अस्पतालों में बेड की कमी होने की वजह से उन्हें वापस भेज दिया गया। सच बात ये है जी कि ये अधिकतर फैला दिया गया, अन्यथा कल की अगर टेस्टिंग देखें तो कल लगभग एक अस्पताल में 1000 लोगों के टेस्ट किए गए जी, पॉजिटिव थे, उसमें से 10 से लेके 20 तक 1000 का। तो इसका मतलब है एवरेज 2% भी है नहीं है जी। और उसके बीच में भी जो खतरनाक हैं, डेंजरस हैं, उनको दाखिला मिलना चाहिए। अब मैं पैसे वाला हूँ, ये पैसे वाले हैं, तो इनको पैसे के कारण अच्छी जगह मिल जाएगी, बट आम आदमी जो इतना खर्चा नहीं कर सकता वह जगह बर्दाश्त नहीं कर पाता, और इस तरीके से ये पैनिकी हो गए, घबराहट में फैला दी गई। हमारा मानना है कि ये घबराहट की इतनी अभी बात नहीं है, अभी महामारी का रूप नहीं है, लेकिन जितनी भी बनी है वो एक आपदा है जी। उस आपदा को सबको मिलकर लड़ना है। इसी कारण हमारा मानना है कि आज कल से दिल्ली निगम ने, तीनों मेयरों ने अपना तय किया कि हम अपनी जितनी भी औरों के बजट काट कर भी और विषयों पर स्टॉप लगाते हुए दिल्ली की जनता को इस महामारी से बचाने के लिए हम आउट ऑफ द वे जाकर भी सारे खर्चे रोककर इस पर खर्च करेंगे। और हमने उसके लिए 2900 लोग घरों की चेकिंग के लिए लगा दिए गए हैं। इसके अलावा हम घरों में स्प्रे के साथ साथ जागरूक करने के लिए FM पर ऐड दे रहे हैं। 300 टिप्पर्स हैं हमारे यहाँ, उन पर भी कल तक ये चर्चा। सुभाष जी, थोड़ी देर के लिए आपको रोकेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं SDMC में विपक्ष के नेता फरहाद सूरी। फरहाद सूरी साहब, स्वागत है आपका A to Z न्यूज़ में।
शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। सूरी साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे साथ एसडीएमसी के मेयर सुभाष आर्या जी जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मनोज मान जी हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके के हालात फिलहाल दिल्ली में डेंगू के बने हैं और पिछले 24 घंटे में 281 मरीज सामने आते हैं और 2500 से ज़्यादा लोग बीमारी से पीड़ित होकर के अस्पतालों में भर्ती होते हैं और अब तक मरने वालों का आंकड़ा अगर देखा जाए तो करीब करीब 23 के आसपास पहुंच गया है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए साहब, इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए, मगर दिल्ली की बदकिस्मती है कि दिल्ली सरकार हो या कॉर्पोरेशन हो, दोनों जगह नकारा लोग काबिज हैं जिनकी ना नीयत है ना सलाहियत है जी। हमने जुलाई 17 को सुभाष जी बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, बड़ा एहतराम उनका करता हूँ, सीनियर आदमी है, उनसे माजरत चाहते हुए कहूंगा कि 17 जुलाई को हमारे यहाँ कॉर्पोरेशन की मीटिंग हुई थी जिसमें वादा किया था कि बारिश इस साल ज्यादा हुई है और क्योंकि आपका ड्रेनेज का सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स कर गया है, पानी की निकासी नहीं होगी और टेम्परेचर भी नीचे आ गया, तो वो ब्रीडिंग के लिए आइडियल पीरियड हो जाता है जी। और इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। अभी मैं सुन रहा था कि साहब एफएम पे अनाउंसमेंट करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, अब क्या करा रहे हो आप? आपको पता है कि डेंगू का सीजन कब आता है। एक जगह ये जुबान ये इस्तेमाल करते हैं कि साहब फ्यूमिगेशन से ज्यादा फायदा नहीं होता जी, फिर ये जुबान से पलट जाते हैं कि नहीं साहब फ्यूमिगेशन हम करवा रहे हैं। जब आप खुद ही कहते हैं कि फ्यूमिगेशन से नहीं फायदा होता तो फिर आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को। अच्छा, दूसरी दिल्ली सरकार की बात ले लीजिए, 526 करोड़ का बजट, अपनी वाहवाही करते हैं, ऐड डालते हैं अपने बजट के बारे में तमिलनाडु और आंध्रा के अखबारों में कि साहब हमने हेल्थ का और एजुकेशन का बजट डबल कर दिया। दिल्ली में एक पैसा होर्डिंग पे नहीं लगाते लोगों को ये बताने के लिए कि कहाँ कहाँ सेंटर खुले, कहाँ कहाँ प्रिवेंटिव दवाई मिलती है जी। इसमें बड़ा क्लियर कट काम है, कॉर्पोरेशन का काम है प्रिवेंशन और प्राइमरी इलाज करना और उसके बाद सेकेंडरी इलाज करना दिल्ली सरकार का काम है। दोनों विफल हैं, दोनों सिर्फ सियासत करते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो पैसा जायज बनता है कॉर्पोरेशन का उसको दिल्ली सरकार को रिलीज करना चाहिए, इसमें सियासत नहीं करनी चाहिए। मनोज मान जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे सूरी साहब से? जी जी, सुभाष आर्या जी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद फरहाद भाई आपकी बात करने का, लेकिन आप शायद भूल गए कि 2003 के अंदर भी आप सत्ता में थे और आपके वक्त भी ये आया था और दिल्ली कॉर्पोरेशन में आप थे, सरकार दिल्ली में आप थे, केंद्र में आप थे, तो उसके बाद भी इसकी डेथ 43 हो चुकी थी सितंबर तक और 6 में भी आप थे और महापौर थे आप, तब 39 डेथ इस वक्त तक हुई थी। तीनों में राज आपका था, इसलिए प्रकोप के सामने पॉलिटिक्स ना खेले, नकारा मत कहें, प्रकोप के सामने सबको मिलकर लड़ने की बात नहीं। आप केवल पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं तो ये उचित नहीं है। जी जी, लगता है कि फराज सूरी साहब से हमारा संपर्क टूट गया है, हम चाहेंगे कि दोबारा उनसे बात हो। मनोज मान जी, जिस तरीके से आरोप लगाए हैं कि दिल्ली सरकार भी फेल हो रही है। नहीं सर, दिल्ली सरकार बिल्कुल फेल नहीं हो रही है। पिछले 68 साल में दिल्ली के जितने 32-34 हॉस्पिटल हैं, सिर्फ 10,400 बेड ये दोनों सरकारें मिलकर दे पाई हैं। और हमने हमारे जो मंत्री जी हैं सत्येंद्र जैन जी, इनका कड़ा संकल्प है। मैं मनोज जी आपको रोकना चाहूंगा, एक बार फिर से फरहाद सूरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे सुभाष आर्या जी कुछ कह रहे थे सूरी साहब? बताएं, मैं वो कट गया था, मैं बिल्कुल सुनूंगा, बताएं जी। नहीं, सुभाष जी पहले पूछना चाहेंगे। फरहाद भाई धन्यवाद आपका कि आपने कुछ कहा हमारे लिए, लेकिन शायद आप भूल गए क्योंकि उम्र के साथ साथ याददाश्त कमज़ोर हो जाती है कि 2003 में सत्ता में निगम में भी आप थे और दिल्ली सरकार में भी आप थे, केंद्र में भी आप थे। तब सितंबर तक आज के इसी मौसम में 43 मौत हो चुकी थी और केंद्र में आगे चलकर 6 में आप महापौर भी थे, तब भी 39 डेथ हुई थी आज तक के मामले में। तो मेरा मानना है कि इसमें पॉलिटिक्स ना खेलकर आपदा मानकर हमें आगे बढ़कर सहयोग की बात करनी चाहिए, ना कि क्रिटिसिज्म में बढ़कर पॉलिटिक्स खेलनी चाहिए। अरे अब आप तो बात तो सुन लो, पहले 2 बातें पहले आपने कहा अभी सुनी, मैं कह रहा हूँ आप सुन लीजिए। आपने कहा पूरी सुनी, मैं आप भी ठोक के जवाब देता हूँ। जवाब पहले मैं समाप्त कर लूँ, पहले समाप्त कर लूँ फिर जवाब देना, पहले समाप्त करूँ फिर जवाब देना। पहले तो एक बात आप समझ लो कि
आपकी उम्र का तकाजा आप मुझे बता रहे हो। मैं 57 साल का हूँ, आप 77 साल के हो। मैं भूला नहीं हूँ विधायक, उम्र के अरे मैं भूला नहीं हूँ, आप भूल गए, आप भूल गए ना अपनी बात को, इसीलिए मुझ पर कह रहे हैं। हम तो अभी 3 में सत्ता में नहीं है, आप 3 में सत्ता में थे। और दूसरी बात सुन लीजिए कि आप मौत के आंकड़े छुपाते हैं। पिछले साल आपने पूरी एसडीएम पूरी कॉर्पोरेशन में सिर्फ 3 मौत बताई। दिल्ली सरकार की जो आंकड़े हैं वो 74 बताते हैं। आप क्या किसके साथ खेल रहे हैं और आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि दिल्ली की आवाम बेवकूफ है? आपके पास फिगर सही नहीं है, फिगर आप छुपाते हैं। मैं एंकर साहब से कहूंगा कि ये जो 2500 की फिगर है दिल्ली में एक्सपोज हो गई, ये कम से कम कुछ नहीं तो 25,000 लोग हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये किसको? इनका सिलसिला ही मौत का सौदा है। इनके खिलाफ नेग्लिजेंस नहीं, 25,000 भी होना चाहिए। जितना चाहे झूठ बोल लीजिए, लेकिन झूठ बोलने से आपको सत्ता मिलने वाली नहीं है। सूरी साहब झूठे आप कहने से आगे बढ़ने वाले नहीं है। आम आदमी पार्टी से मनोज मान भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सूरी साहब, जी सूरी साहब, आपका सिर्फ सूरी साहब सुनना भी सीखिए। बहुत दिन बोल लिए आप लोग। 68 साल में बीजेपी और कांग्रेस, अधिकतर वक्त जो था कांग्रेस का ही रहा, जिसमें 68 साल में आप लोग सिर्फ दिल्ली सरकार में 10,400 बेड दे पाए। हमारा ये दृढ़ संकल्प है कि हम 2.5 साल में इन बेड्स को बढ़ा के 20,000 करेंगे और 5 साल की सरकार में इनको 40,000 करेंगे। माफ कीजिए हुजूर, मैं आपके नाम से वाकिफ नहीं हूँ। मनोज मान है ये, मनोज मान आम आदमी पार्टी से। मान साहब, एक छोटी सी मेरी भी गुजारिश सुन लीजिए कि आपके मंत्री ने तो मैं कहा था कि 10,000 बेड ऐड कर दूंगा। आप तो अपनी बात छोड़ ही दीजिए सर, कुछ प्रैक्टिकल बात करें, आप तो कुछ प्रैक्टिकल बात करें। अभी 6 महीने सरकार के हुए हैं, आपके 262 वाले बेड को हॉस्पिटल को हमने 100 सेंटर आप इलाज के खोल रहे थे के, क्या है वो सेंटर आपके यहाँ? तो आप तो सिर्फ सेल्फ पब्लिसिटी में बिलीव करते हैं और आप तो अगर किसी को छींक भी आ गई तो दूसरे को मलामत करते हैं। जी, सरकार काम करने में विश्वास रखती है। आप बात सुनिए, आपकी पार्टी क्या करती है उसके लिए तो कमेंट भी करना जरूरी नहीं है। आप तो सियासत के अदब ही नहीं जानते जी। आप जानते ना, हम काम करना जानते हैं, सियासत तो आप ही लोग करिएगा ना आप गवर्नेंस के अदब जानते हैं। सर, हम काम करना जानते हैं, सियासत तो आप ही लोग कीजिएगा। आपका तो ये है कि दिल्ली की बजट की ऐड डालोगे आंध्रा के अखबारों में और तमिलनाडु के, तो आप अपनी बात मत करिए। सर, आप अपने बजट में उठा के देखिएगा। आपके पास तो कहीं से भी आपको तो मुंह छुपाना चाहिए। सर, मुंह हमने नहीं छुपाना है, मुंह छुपाने की जरूरत आपको है। दिल्ली की जनता ने सिरे से नकार दिया है आपको। जो कॉर्पोरेशन का हक बनता पैसे का, दिल्ली की जनता ने एक सिरे से आपको नकार दिया। आप जीरो पे खड़े हैं, हाशिए पे खड़े हैं, हाशिया भी नहीं बचा आपके पास। तो आप बात सुन लीजिए, आपसे तो जिरा करना ही बेकार है। आप समझते ही नहीं हो कुछ भी। आप लोग तो लंबी छोड़ दो, जो कहीं से किसी बात की कोई कनेक्शन ही नहीं होता। सर, उसका पब्लिक ने रिजल्ट दे दिया सर, आपको मेरे से सुनने की कहाँ जरूरत रहेगी? चलिए जी सर, मुद्दे पे आते हैं, ये सियासत छोड़ देते हैं। चलिए सूरी साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे फरहाद सूरी, एसडीएमसी में विपक्ष के नेता, जिनका साफ तौर पे कहना था कि दिल्ली सरकार भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है। मान साहब, नहीं सर, ऐसा कतई नहीं है। हमारी जिम्मेवारियां दिल्ली की जनता ने सौंपी हैं, हम बखूबी उनको निभाएंगे जी, और निभाने के उसी में हम अग्रसर हैं। हमने मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट किए हैं। एक मोहल्ला क्लिनिक में लगभग 200 पेशेंट डेली के आते हैं जी, जिनमें से सिर्फ 10 ही ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है। चलिए, तो एक तरह से देखा जाए तो हमने 95% लोड हॉस्पिटल का ऑलरेडी खत्म कर दिया है। जी। चलिए सुभाष आर्या जी, लास्ट वो आपसे क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली की जनता से प्रार्थना है कि वह अपने अड़ोस पड़ोस में एक घर अवश्य चेक करें, ताकि कोई भी पानी इकट्ठा नहीं कर पाए, ताकि हम अपना बचाव करें, दूसरे को बचाएं। तो निश्चित तौर पर दिल्ली इस आपदा से बच सकती है और जल्दी बचेगी। जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका मान साहब, आप हमारे साथ जुड़े। और सुभाष आर्या जी, जो कि दक्षिणी दिल्ली के महापौर हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश डेंजरस डेंगू में बस इतना ही। आप बने रहिए A to Z न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।